बच्चों, आज मेरी जो सेकंड वीडियो है केमिस्ट्री की, जिसमें मैंने परमाणु क्रमांक 11 से लेकर 20 तक के बारे में बताया है कि किस तत्व पर कितना आवेश होगा, कितना उसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो सेकंड पार्ट मेरा देखिए और बड़ा ही मज़ा आएगा आपको। तो शुरुआत करता हूँ। देखिए, पिछले पार्ट में बच्चों मैंने आपको परमाणु क्रमांक 1 से लेकर परमाणु क्रमांक 10 तक के बारे में बताया था। तो उसी कड़ी को जारी रखते हुए आज मेरा जो रहेगा वर्क वो 11 से लेकर 20 तक किस प्रकार से निकालेंगे आवेश और उनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या को देख लेते हैं। तो सबसे पहले सोडियम है। सोडियम की बात करते हैं तो बच्चों यहाँ Na से दिखाते हैं। उसके बाद में मैग्नीशियम है, वो हमारा Mg से दिखाएंगे। एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो ये Al होगा। सिलिकॉन Si होगा। फास्फोरस की बात कर लेते हैं, यहाँ P होगा। सल्फर की बात करते हैं, ये S हो गया। उसके बाद में क्लोरीन की अगर बात करते हैं तो ये Cl हो गया। आर्गन की बात करते हैं Ar हो गया। पोटेशियम की बात करते हैं, यहाँ K हो गया। और लास्ट अगर हम बात करते हैं कैल्शियम की, अगर Ca हो गया। अब इनकी देखते हैं कि किस पे कितना आवेश होगा। तो ध्यान रखेंगे, मैंने नोट्स में जैसे डाला हुआ है कि कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो होंगे, पहली कक्षा में आपके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे और चौथी कक्षा में आपके 32 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सोडियम के लिए पहली कक्षा बनाएंगे तो पहली कक्षा के आधार पर देखते हैं 2, दूसरी में हमारे 8 हैं तो 2 8, हमारा परमाणु क्रमांक 11 है तो इसलिए बचता है आपका 1। इसीलिए यहाँ पर Na जो है बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है और जैसे कि हमने बताया कि अष्टक पूर्ण करता है 8 बनाने हैं तो इसे 7 की आवश्यकता, 7 कोई देगा नहीं, इसलिए ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। उसी कड़ी में अगर आगे चलते हैं 12, तो 12 को तोड़ देंगे, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 और 8 और 2 10, परमाणु क्रमांक 12 है तो यहाँ 2 की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए हमारा जो है Mg यहाँ बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसे 8 पूरे करने हैं तो 6 इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो 6 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा तो ये अपने ही 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। लेने देने का जो हिसाब होता है उसमें क्या होता है कि मिनिमम जो है आपका 3 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन वगैरह दे सकता है, 3 से ऊपर नहीं देता है। तो यहाँ नेक्स्ट देखते हैं एल्युमिनियम। एल्युमिनियम की अगर बात करते हैं तो यहाँ एल्युमिनियम के लिए आपका परमाणु क्रमांक 13 है और इसको हम तोड़ते हैं तो पहली कक्षा में 2 हैं, दूसरी कक्षा में 8 हैं, 2 और 8 10 हो जाते हैं, 10 और हमारा परमाणु क्रमांक 13 है इसलिए बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन। तो बाहरी कक्षा में हर कोई तत्व चाहता है कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करे तो इसके लिए 8 पूरे करने के लिए 5 की आवश्यकता है, सिर्फ 5 कोई नहीं देगा तो ये अपने 3 इलेक्ट्रॉनों को त्याग देता है, इसलिए एल्युमिनियम पर +3 आवेश होता है। सिलिकॉन की बात करते हैं, सिलिकॉन का प्रतीक SI है। इसके कक्षाओं को अगर तोड़ते हैं तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 और 8 10 हो जाएगा। परमाणु क्रमांक 14 है तो आपका 4 है तो इसे बाहरी कक्षा में 8 पूरे करने हैं इसलिए 4 की आवश्यकता है, इसलिए 4 कोई देगा नहीं तो ये अपने 4 इलेक्ट्रॉनों को त्याग देता है, इसलिए SI पर प्लस का 4 आवेश है। फास्फोरस की बात कर लेते हैं बच्चों। फास्फोरस में क्या है, 15 परमाणु क्रमांक है तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 और तीसरी कक्षा में 5 हो जाएंगे 15 पूर्ण करने के लिए। अब बाहरी कक्षा में हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे जो हैं 15 बैठते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन। पहली कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, अष्टक पूर्ण करने के लिए इसे 3 की आवश्यकता पड़ रही है। जब 3 की कमी हो रही है तो इसलिए फास्फोरस पे 3 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो इसलिए -3 आवेश होगा। सल्फर की बात कर लेते हैं तो सल्फर पे बात करते हैं तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद में 8 और बाद में 6। तो यहाँ देखते हैं कि इसका जो अगर हम अष्टक पूर्ण करते हैं तो अष्टक पूर्ण करने के लिए इसे 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो इसलिए S पर जो है नेगेटिव का 2 आवेश होता है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा इसलिए ऋणी हो गया। नेक्स्ट चलते हैं इसी कड़ी में। क्लोरीन की अगर बात करते हैं तो बच्चों यहाँ क्लोरीन के लिए देखेंगे 17 परमाणु क्रमांक है और 17 परमाणु क्रमांक को अगर हम तोड़ते हैं तो 2, 8, 7। तो बाहरी कक्षा में इसके 7 इलेक्ट्रॉन हैं, 8 इसे पूरे करने हैं तो 8 जब पूरे करने हैं तो इसे 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है तो इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसलिए इस पर माइनस आवेश होता है। उसके बाद में चलते हैं आर्गन पर। आर्गन के लिए आपका परमाणु क्रमांक 18 है तो पहली कक्षा में 2,
दूसरी में 8 10 हो गया, और तीसरी में देखते हैं तो 18 के पूरे करने के लिए तो इसका परिमाण टूट जाएगा। पहली कक्षा में 2, फिर 8, फिर 8। तो बाहरी कक्षा हम पकड़ते हैं, तो बाहरी कक्षा में बच्चों इनका जो है 8 इलेक्ट्रॉन पहले से पूर्ण है, तो इसलिए इस पे आर्गन पर कोई आवेश नहीं होता है। इसी कड़ी में नेक्स्ट चलते हैं, पोटेशियम की बात कर लेते हैं। तो पोटेशियम के लिए पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर उसके बाद में 8 लेंगे, 2 और 8 10 हो गया। अब तीसरे में चलेंगे तो इसमें 8 ले लेंगे, तो यहाँ 18 हो गया, आपका 1 बचता है। तो यहाँ बाहरी कक्षा की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ बच्चों बाहरी कक्षा में पोटेशियम के ये जो हैं आपको 1 इलेक्ट्रॉन नज़र आता है। अष्टक पूर्ण करने के लिए इसे 7 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, तो अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, इसलिए इस पर +1 आवेश होता है। नेक्स्ट और लास्ट हमें हमारा है 20 का, तो 20 की बात कर लेते हैं। 2 8 8 और 2। तो देखते हैं कि यहाँ बाहरी कक्षा में हमें जो आवेश नज़र आता है इस पर 2 इलेक्ट्रॉन नज़र आते हैं, और इसे अष्टक पूर्ण करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। तो 6 इलेक्ट्रॉनों कोई इसको नहीं दे सकता, तो ये बदले में अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। तो बच्चों आपने देखा कैसे ही मजेदार ट्रिक से आपने प्रत्येक तत्व के पे कितनी संयोजकता है वो आसानी से समझ लिया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो उसे लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही कमेंट्स भी देंगे। धन्यवाद।